नैनीताल में अगेन लव जिहाद के कंसेप्ट के ऊपर ही एक मुस्लिम एल्डरली व्यक्ति है, उनके ऊपर एलिगेशन लगा दैट ही हैज रेप्ड हिंदू वुमन। एंड विद इन द टाइम स्पैन ऑफ एलिगेशन, जब तक पुलिस में बात गई, सून वेरी सून पूरे टाउन में ये बात फैल गई। एंड इन नो टाइम रैलीज वर टेकन आउट बाय हिंदू फार राइट एक्टिविस्ट। They started vandalizing the Muslim properties. In fact, जो मुसलमान प्रॉपर्टीज पे और जैसे मुसलमान इटरीज हैं, शॉप्स हैं, वहां पे बैठ के लोग खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, लोगों को दुकान से बाहर निकाल निकाल के मारा गया कि तुम्हारी हिम्मत कैसी उधर खाना खाने की, यू नो यू शुड बॉयकॉट देम। कुछ एक मुसलमान जो है वहां पर बहुत ही सेंचुरीज ओल्ड जामा मस्जिद में छुप गए, बिल्डिंग बंद की, जामा मस्जिद के बाहर पथराव हुआ, मस्जिद कमेटी के लोग पुलिस वालों को कॉल करते रहे, कमिश्नर तक को कॉल किया कि प्लीज हेल्प अस, प्लीज सेंड पुलिस, प्लीज सेंड सम फोर्स, समथिंग विल हैपन टू अस, ये मस्जिद को जला देंगे, कुछ हो जाएगा। और सबसे गनीमत की बात पता क्या है, मस्जिद की दीवार के साथ, आप ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में आप देख सकते हैं, मस्जिद की दीवार के साथ में ही पुलिस स्टेशन का दीवार है। ये मस्जिद है और ये पुलिस स्टेशन है। पुलिस फोर्स डिड नॉट कम ऑन टाइम, पुलिस फोर्स डिड नॉट कम ऑन टाइम। एंड दिस इज नॉट द ओनली थिंग, मस्जिद कमेटी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वो अपनी कंप्लेंट दे जिसके ऊपर एफआईआर हो, लेकिन उस कंप्लेंट के ऊपर एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही है। आप जस्टिस की गुहार कैसे लगाएंगे जब तक एफआईआर ही नहीं हो रही है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो मेरी फैमिली इज अ पार्टीशन रिफ्यूजी फैमिली, हमारी फैमिली ने ये फोर्स माइग्रेशन देखा है और इसको, इस दर्द को मैं समझती हूँ कि कैसा दर्द है ये, और शायद से तभी मेरे अंदर से ऐसी भावना निकल रही है जिसमें मैं बोल रही हूँ। उस समय तो फिर भी देयर वाज एन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सपोर्ट, जहां पे रिफ्यूजी कैंप्स थे, जहां पे लोग बैठ सकते हैं, बट यहाँ पे तो वी आर नॉट इवन गिविंग देम डिग्निटी ऑफ कॉलिंग देम रिफ्यूजीज। अपने ही देश में कोई कैसे रिफ्यूजी बन सकता है? हुए हैं, हम लोग भी आपके साथ खड़े हैं, किसी भी बच्चे के साथ, किसी भी लड़की के साथ ये चीज नहीं होनी चाहिए। और उसी रैली में एंटी मुसलमान स्लोगन लगाए गए, उसी रैली में मुसलमानों को जो उनका साथ देने के लिए गए थे उनको पीट दिया गया, इतना पीट दिया गया और मॉब उनके पीछे पड़ गया कि उनको छुपकर एक ऐसी जगह पे छुपना पड़ा, सेकंड फ्लोर पे घर के, जहां से मतलब यू नो दे कुड सी कि उनकी दुकानों को कैसे लूटा जा रहा है, उनकी गाड़ियों को नदी में कैसे फेंका जा रहा है, उनके मतलब तो वायलेंस। इमेजिन कि पूरे परिवार के साथ आप एक जंगले वाले घर में बंद हैं, नीचे आपको दिख रहा है कि लोग आपके साथ वायलेंस कर रहे हैं, आपके छोटे छोटे बच्चे जो रो रहे हैं, दे आर क्राइंग। आप उनको क्या समझाओगे उन बच्चों को कि ये हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उस रात में जब ये सुबह के समय वायलेंस हुई, दर्शन भारती एक हिंदू फार राइट लीडर हैं, उन्होंने 2 दिन बाद वहां पे दोबारा रैली की, जिसकी वजह से और वायलेंस हुई, और भी ज्यादा वायलेंस हुई। और उस वायलेंस के बाद पुलिस वालों ने उनको बोला, देखो हम आपकी सेफ्टी की गारंटी नहीं ले सकते, द बेस्ट वी कैन डू इज कि हम आपको चमोली डिस्ट्रिक्ट से बाहर भेज सकते हैं अपनी पुलिस की गाड़ी में। तो एक गाड़ी में पिग्स की तरह उनको भरकर चमोली डिस्ट्रिक्ट के आउटस्कर्ट्स में उनको रख दिया गया कि आप अब यहां से जाओ, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो अपनी सेफ्टी के लिए, हम कुछ में कुछ भी नहीं कर सकते। एंड दे हैड टू फ्ली ओवरनाइट। चलिए, ये तो उन जगहों की बात हो गई जो काफी रिमोट है, काफी दूर है, चमोली डिस्ट्रिक्ट काफी दूर है, उत्तरकाशी काफी दूर है, पहुंचना मुश्किल है, वहां से खबर नहीं आती। नैनीताल तो सेंटर है, नैनीताल में तो उत्तराखंड हाईकोर्ट है, जो नैनीताल में हो वो तो और भी भयानक है। एजुकेटेड अवेयर सिटीजनरी है वहां की। कभी मैंने इमेजिन नहीं किया था कि मुल्क इस दौर पे खड़ा होगा। शुरू से हमने कम्युनलिज्म देखा, भाजपा हमेशा थी, प्री भाजपा भी दंगे होते थे। हमने तो मेरठ के दंगे देखे थे जब मैंने अपना जर्नलिज्म का करियर स्टार्ट किया था। फिर अयोध्या का आंदोलन हुआ, और मेरठ के जमाने में भाजपा पावर में नहीं थी जब मलियाना में दंगे हुए, लेकिन फिर भी हमने सोचा था कि एक देयर विल बी वन लेवल जिससे कुछ ये सब उथल पुथल नहीं होगा, कि इतनी नफरत है नहीं, कि हम लोग बेसिकली टॉलरेंट हैं, और ये हमने ये माना था। अब मेरा सवाल, क्योंकि मैंने आप सबके भाषण, जो लोग वहां उत्तराखंड, जो पहले पैनल जिन्होंने तैयार की रिपोर्ट, मेरा एक सवाल ये है, आप कह रहे हैं कि एक धर्म
संसद के वजह से ये सब शुरू हुआ। तो मेरा ये सवाल है, क्योंकि मैं पत्रकार हूं, मुझे भाषण देने की आदत नहीं है, क्योंकि नदीम ने कहा मैं हमेशा उनको सपोर्ट करती हूँ, आप सबका काम सपोर्ट करती हूँ, लेकिन मेरा ये सवाल है कि एक धर्म संसद की वजह से सारे लोग मुसलमानों के खिलाफ हो गए, कि क्या कुछ लोग थे जो हमदर्दी से साथ खड़े थे? आप लोग बाद में मुझको ये जवाब दीजिएगा जरूर, क्योंकि ये मेरे दिमाग में ये सवाल आया क्या हम लोग बेवकूफ थे कि अंदर में ये नफरत थी दिल में, कि बस निकलना चाह रही थी कि सोशली एक्सेप्टेबल हो जाए, कि वो नफरत ओपनली दिख जाए? क्या ये है स्थिति? क्योंकि अभी तक हम लोग काफी मैं तो समझने की कोशिश कर रही हूँ, जहां मैं रह रही हूँ दिल्ली में, वहां भी ये सब प्रोसेस शुरू हो गया है। पहले कोई कहता है कि देखिए ये एक मदरसा है, फिर एक कहीं से कोई चैनल आता है, चैनल एक क्लिप बनाता है और झूठ बोलता है कि इस पार्क में ये देखिए ये मुसलमान बच्चों का मदरसा है और हिंदू डरते हैं, यहाँ सब हिंदू लोग चल रहे हैं। आरएसएस बीजेपी के लोग मुझसे भी कहते हैं कि भाई हम लोग को घेरा जा रहा है। ये बहुत स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है और ये हर जगह हो रहा है जहां पे पावर में एक फोर्स है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि हम लोग ये नहीं मान सकते कि आई वॉज रॉन्ग, दैट देयर वाज अ लिमिट before it could go. What we are seeing, we are witnessing, these reports are witness of an annihilation of a community. Step by step. Their jobs, their faith, their homes, their schools. और नजीब साहब आपने कहा कि डॉक्टर्स बनाइए, अभी हम लोग सब जानते हैं, आई एग्री, डॉक्टर्स इंजीनियर्स बनना चाहिए। जब लोग तैयार हो गए, उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास किया, तो स्कूल कॉलेज बंद कर दिया, है ना? तो अगर वैष्णो देवी जम्मू में कॉलेज बंद कर दिया। और मेरा एक्सपीरियंस है कि बहुत मुसलमान अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ये नहीं है कि पढ़ाई नहीं हो रही है, आईएएस के लिए तैयारियां होती हैं, सब चीज में तैयारी होती है, सब कर रहे हैं। और सालों से जो एयर कंडीशनर, जो डिलीवरी, अब वो अपना नाम छुपा के काम कर रहे हैं। और ये मानना तो हर जगह ये हो रहा है। अभी तक टेलर जन, अभी तक मैंने देखा है अपना, वो नहीं अपना नाम छुपा रहे हैं, लेकिन जो लोग घर के अंदर आते हैं, काफी लोग अपना नाम बता देते हैं, मुझे बता देते हैं, लेकिन वो अपना नाम डबल नाम लेके चल रहे हैं। तो ये सब हो रहा है, ये बहुत सालों से हो रहा था, लेकिन अब ये बहुत खौफनाक तरीके से हो रहा है। और किसी को पता नहीं, जब वो मदरसा बंद हो जाए, जब उन बच्चों को निकाला जाए, और जिस तरह की बातें लोग कह रहे हैं, तो मेरा सवाल ये, तो थैंक यू वेरी मच कि आपने ये रिपोर्ट की, थैंक यू, इट्स इम्पोर्टेंट कि हम लोग इस तरह का डॉक्यूमेंटेशन रखें। दूसरी बात, जहां मैं समझती हूँ मीडिया को, और मेरे हर जगह मैं मीडिया से हूं, मैंने ट्रेडिशनल मीडिया में काम भी किया है, और मैं समझती भी हूं कि नहीं करेंगे, करना चाहे भी तो ये रिपोर्ट होनी चाहिए, एक इन डेप्थ इनसाइट पीस होना चाहिए, इवैक्यूएशन प्लान टू रिमूव मुस्लिम्स फ्रॉम उत्तराखंड, देवभूमि, द एक्सक्यूज, जो भी हो, स्पेशल सीरीज होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं है। इसलिए ये बहुत अहम काम है, और थैंक यू। और इसके साथ मैं और क्या कहूं, शुक्रिया।